Dear students, welcome back to the session of class 12th physics subject. Today we will discuss about one of the important question from the chapter nuclei, and this question is explain nuclear size and nuclear density. Show that nuclear density is the same for all nuclei. So this is our question. First of all, we will discuss about the nuclear size. What is nuclear size? It is the distance of closest approach of alpha particles from the nucleus, विच विल गिव यू द मेयर ऑफ न्यूक्लियर साइज। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपके पास एटम है, एटम को आपको पता है स्फेरिकल शेप है और इसमें जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन दी सेंटर ऑफ द एटम। तो इसमें अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो इसको अप्रोच कर रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब क्या होता है हीलियम टू पॉजिटिव पार्टिकल्स। वेन एवर द अल्फ़ा पार्टिकल विल अप्रोच द न्यूक्लियस दे विल रीट्रेस इट्स पाथ व्हेन इट अंडरगोज द रिपल्शंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। एक स्टेज आएगी जिसके ऊपर जैसे ये अप्रोच करेंगे न्यूक्लियस को तो ये अपना पाथ जो है रिट्रेस कर लेंगे, और जब वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कहाँ तक न्यूक्लियस के कहाँ तक जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसको अप्रोच कर सकते हैं, वही बच्चों फिर न्यूक्लियर साइज उसका बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों इट इज़ फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम जो है वो न्यूक्लियन पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियंस क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस का रेडियस जो है हम ए मान लें, सॉरी कैपिटल आर मान लें, और एटॉमिक मास यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस उसको हम ए मान लें। ठीक है, तो बच्चों इट इज़ फाउंड दैट जहाँ पे जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का विच इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अभी मैंने बोला था कि स्फेरिकल शेप मानने के न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का साइज यानी कि उसका वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन को हमने ए के साथ रिप्रेजेंट किया है, और बच्चों यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स यहाँ पे आर क्यूब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ऑल्सो। ठीक है, इट मीन्स आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? ए रेज टू पावर 1/3। व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यू विल गेट ए प्रोपोर्शनलिटी साइन, यू विल गेट ए कांस्टेंट विच इज़ आर नॉट। ठीक है, और इस आर नॉट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ द इम्पीरिकल कांस्टेंट। ठीक है, ये आर नॉट क्या है? इम्पीरिकल कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाइज। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनके लिए एम्पिरिकल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो रहती है दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा मास होगा, ठीक है, ग्रेटर दी मास नंबर ग्रेटर विल बी द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस की, और डेंसिटी का फार्मूला आप लोगों को सभी को पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारा फार्मूला यहाँ पे रहेगा। तो बच्चों मास ऑफ द न्यूक्लियस कैसे निकालना है? दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियन का मास कितना है एक न्यूक्लियन का, और 1 न्यूक्लियन यहाँ पे लिख लो, 1 न्यूक्लियन का मास इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट है। न्यूक्लियन का मतलब याद रखना है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, ये बात मेरी याद रखनी है। तो ये बच्चों हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अभी हमने बच्चों जो मास ऑफ 1 न्यूक्लियन का मास जो है ये आपको पता होगा, ये किसके इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हैं उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? ए के साथ। ठीक है, ए इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हेयर। ठीक है, ए के साथ हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों आपने अभी आर और ए की रिलेशन करी थी कि आर विल बी इक्वल टू किसके इक्वल था? आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। देयरफॉर डेंसिटी का फार्मूला किसमें आ जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू ए डिवाइड बाय 4/3 पाई आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। इसका ओवर पावर जो है रेज टू पावर 3 ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको आपने सॉल्व करना है। 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -27 इंटू ए आ गया डिवाइड बाय
4/3 पाई, ठीक है। ये आर नॉट की पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पे e रेज टू पावर 3/3 जो कट जाएगा, तो इसका मतलब a और a को आप ऐसे काट दोगे। आर नॉट की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। वो सारी वैल्यूज़ अब हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो डेंसिटी का फार्मूला कैसे आ जाएगा, देखिए 3 जो 4/3 था, यहाँ पे 4/3 था, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻ कितना था 15 रेज टू पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो बच्चों जैसे आप इन सभी की वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 2.29 इंटू 10⁻17, ठीक है, 17 ग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा डेंसिटी। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर, मतलब मास नंबर पे ये डिपेंड नहीं कर रही, बिकॉज यहाँ पे ए जो था, ए और ए दोनों यहाँ पे क्या थे, कट गए थे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, हैंस वी कैन से डेंसिटी इज सेम फॉर दी न्यूक्लियाई, फॉर ऑल न्यूक्लियाई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन सभी के लिए डेंसिटी जो है न्यूक्लियर डेंसिटी दैट इज सेम, ठीक है। और उसका ऑर्डर क्या रहता है 10⁻17, मतलब ये आपको क्वेश्चन भी आ जा सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, तो इसमें आप आंसर लिखोगे 10⁻17, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बच्चे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है मास एनर्जी के बारे में करेंगे कल, ओके।